बैठ गई मैं आज फिर बापू की बट्टी के पास, उसी बट्टी के पास जिसके पीछे बनी अलमारी की कोठरी में छिपकर मैं बचपन में उनकी कहानियां सुना करती थी। आज बापू नहीं थे। उनकी जगह कोठरी से निकली उनकी पुरानी सूटकेस ले चुकी थी। इसी में बंद थे उनके अनकहे राज और मेरे अनजान सवालों के जवाब। मैंने सूटकेस खोली। पहला ही पत्र मुझ पर वज्र बनकर गिरा। तारीख थी मेरी 10वीं पास होने के बाद की, उसी समय की जब बापू ने अचानक घर छोड़ने का फैसला किया था। जिस फैसले ने मेरी दुनिया हिला दी थी। पत्र पढ़ते हुए मेरी आंखें भर आईं। लिखा था, बिटिया माफ कर दे बापू को, तेरी खुशियां बचाने के लिए दूर जा रहा हूं। तू हौसला रखना, पढ़ना लिखना, बड़ी सपने देखना, तेरे बाप की कमी का अंधकार जरूर मिटेगा। बापू में कमी नहीं, अंधकार की बात लिखी थी। मेरा भ्रम टूट गया था। क्या बापू मुझसे छुपा रहे थे? सूटकेस में अखबारों की कतरनें मिली। सारी घटनाओं का सिलसिला सामने आया। पता चला कि बापू एक हादसे के गवाह थे जिसमें एक शख्स मारा गया था। गुंडों का खतरा था, इसलिए बापू चुप रहे। मुझ तक ये दुख न पहुंचे, इसलिए दूर चले गए। अब समझ में आया बापू की मुस्कान के पीछे का दर्द, उनकी आंखों में छिपा डर। वो मुझे अपनी परछाई में रखना चाहते थे, पर खुद अंधकार में लड़ रहे थे। मैं उठी, बापू की बट्टी जलाकर उनके सामने ले गई। इस बट्टी की रोशनी से अब उनका रास्ता दिखाऊंगी, उनका दर्द बांटूंगी, उनका साथ दूंगी। बापू के अंधकार को मिटाकर उनकी बेटी बनी रहूंगी। कहानी का असली ट्विस्ट यहां है। बेटी ने पत्र पढ़ने के बाद नहीं, बल्कि उसके पहले ही यह सच समझ लिया था। वह जानती थी कि हादसे का गवाह बनने के कारण बापू गुंडों के निशाने पर थे। इसलिए उसने चुप रहकर उनकी शर्त मानते हुए पढ़ाई में मन लगाया और एक सफल वकील बनी। अब वह कानून का सहारा लेकर गुंडों का सामना करने को पूरी तरह तैयार है। बापू को दूर भेजना भी उसी की योजना का हिस्सा था, उन्हें खतरे से दूर रखने के लिए। इसलिए कहानी समाप्त होने पर बेटी की आंखों में आंसू दर्द को दर्शाते नहीं, बल्कि दृढ़ता और एक बाप की रक्षा करने के वचन को उजागर करते हैं। वह बापू के अंधकार को मिटाने नहीं जा रही, बल्कि अपनी ताकत से खुद उनके लिए रोशनी बनने जा रही है। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।